تنزيلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सूरत कुरैश की प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सूरत कुरैश मक्किय्यह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिईलाफि कुरैश। यहाँ पे लाम के नीचे ज़ेर है तो इसको बारीक अदा करेंगे, और उसके बाद हमज़ा के नीचे ज़ेर है लेकिन उसके बाद या साकिन है तो हम हमज़ा को या से मिलाएंगे तो यहाँ पे या मद्दा होगा। हमज़ा की आवाज़ को एक अलिफ के बराबर इलोंगेट करेंगे। उसके बाद लाम के ऊपर खड़ी ज़बर है तो इसकी साउंड को भी हम एक अलिफ के बराबर इलोंगेट करेंगे। और आगे फ़ा के नीचे जैसे ज़ेर है तो इसको बिल्कुल बारीक सा पढ़ना होगा। और आगे कुरैश, यहाँ पे क़ाफ के ऊपर पेश है, इसको भी बिल्कुल भी लंबा नहीं करना, जिसको इतनी सी आवाज़ आएगी। और उसके बाद रॉ के साथ आगे या साकिन है, फिर से यहाँ पे या मद्दा होगा, बल्कि या लीन होगा यहाँ पे, क्योंकि या साकिन से पहले ज़बर आ गई है तो हमने इसको रॉ को नरमी के साथ अदा करना होगा। और आगे शीन पे वक्फ होगा। लीलाफि कुरैश। इसके बाद है ईलाफिहिम रिहलतश शिताई। ईलाफिहिम, यहाँ पे हमज़े के नीचे खड़ी ज़ेर है, इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। और उसके बाद लाम के ऊपर खड़ी ज़बर है, इसकी साउंड को भी एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। आगे फ़ा के नीचे जैसे ज़ेर है इसको बारीक सा पढ़ना होगा। और हा है इसको भारी पढ़ना होगा और आगे मीम साकिन के साथ मिलाना होगा। और उसके बाद रिहलतश, रॉ के नीचे ज़ेर है और आगे हा साकिन है तो रॉ को हा के साथ मिलाएंगे और रॉ के नीचे ज़ेर है इसको बारीक अदा करेंगे और आगे हा को हले के दरमियानी हिस्से से अदा करेंगे। और आगे लाम के ऊपर जैसे ज़बर है इसको बिल्कुल भी लंबा नहीं करेंगे। नेक्स्ट ता के ऊपर ज़बर है लेकिन आगे शीन के ऊपर शद है तो ता को डायरेक्ट हम शीन के साथ मिलाएंगे। ईलाफिहिम रिहलतश, आगे शिताई, शीन के नीचे जैसे ज़ेर है इसकी भी आवाज़ बिल्कुल माइनर सी आएगी। और आगे ता के साथ बड़ी मद है जिसको हमने 4 हरकत के बराबर लंबा करके अदा करना होता है उस वर्ड को जिसके ऊपर ये होती है। तो इसको हम 4 हरकत के बराबर लंबा करेंगे ता के साउंड को। और आगे हमज़ा है और उसके नीचे ज़ेर है, उसको बिल्कुल बारीक सा पढ़ना होगा। और आगे वो स्वैफ, वाव को आगे स्वाद के साथ डायरेक्ट मिलाएंगे क्योंकि स्वाद के ऊपर शद है और स्वाद के बाद आगे या साकिन है और या साकिन से पहले चूँकि स्वाद के ऊपर ज़बर है तो यहाँ पे भी या लीन होगा। स्वाद को नरमी के साथ अदा करेंगे और दूसरे इसको पुट करके अदा करेंगे और नेक्स्ट फ़ा के ऊपर वक्फ होगा। इसको अगेन पढ़ते हैं। ईलाफिहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ। नेक्स्ट फलयअबुदू, यहाँ पे फ़ा के ऊपर जो ज़बर है और आगे लाम साकिन है, फ़ा को लाम के साथ मिलाएंगे और उसके बाद या के साथ आगे आइन साकिन है तो या को आइन के साथ मिलाएंगे और आइन को हलक के दरमियानी हिस्से से अदा करेंगे। और नेक्स्ट बार के ऊपर जैसे पेश है इसकी साउंड बिल्कुल भी लंबी नहीं होगी। और उसके बाद दाल के ऊपर पेश है लेकिन आगे वाव साकिन भी है, यानी कि वाव साकिन से पहले दाल के ऊपर पेश आ गई है तो यहाँ पे वाव मद्दा होगा, दाल की साउंड एक अलिफ के बराबर लंबी होगी। फलयअबुदू, और ख्याल रहे कि आइन बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए, याअबुदू नहीं होना चाहिए, या आइन साकिन है चूँकि इसकी एक आवाज़ आएगी। फलयअबुदू।
नेक्स्ट रब्ब हाज़ल, यहाँ पे रॉ को बा के साथ मिलाएंगे क्योंकि बा के ऊपर शद है और रॉ को पुर करके अदा करेंगे, इसके ऊपर ज़बर है और बा को अदा करते वक्त भी नरमी से अदा करना होगा, होंठों को बस आपस में टच करना होगा। और आगे हाज़ल, हा को बारी अदा करेंगे और इसके ऊपर खड़ी ज़बर है, इसकी साउंड को एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। नेक्स्ट जो है जाल के ऊपर ज़बर है लेकिन आगे लाम साकिन है तो जाल को लाम के साथ मिलाना होगा और जाल को नरमी के साथ अदा करना होगा। और नेक्स्ट बैत, यहाँ पे बा के बाद या साकिन है तो यहाँ पे या साकिन से पहले बा के ऊपर ज़बर है, फिर से यहाँ पे या लीन होगा, बा को नरमी से अदा करेंगे और नेक्स्ट ता के ऊपर वक्फ कर देंगे। फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत। नेक्स्ट अल्लज़ी अतअमहुम, यहाँ पे चूँकि हम लोग ने वक्फ कर दिया था बैत पे और नेक्स्ट लाइन स्टार्ट कर रहे हैं तो लाम के ऊपर शद है, लेकिन अगर हम वक्फ करके आगे पढ़ेंगे तो हम इसको अल्लज़ी पढ़ेंगे, लेकिन अगर हमने पिछली लाइन के साथ ही मिला के पढ़ना है तो ता के नीचे जो ज़ेर है उसको नेक्स्ट शद वाले लाम के साथ मिलाएंगे, लाइक हाज़ल बैतिल्लज़ी। अगर हम वक्फ नहीं करेंगे बैत वाली आयत पे देन हमने ता के नीचे ज़ेर को लाम के साथ मिलाना होगा, लेकिन अगर हमने बैत पे वक्फ कर दिया है तो नेक्स्ट हमने इसको अल्लज़ी पढ़ना होगा। और इसके बाद जाल है और उसके साथ या साकिन है तो जाल की आवाज़ एक अलिफ के बराबर लंबी होगी क्योंकि या मद्दा हो रहा है और जाल को नरमी के साथ अदा करना होगा। दूसरा ये कि या मद्दा के अकॉर्डिंग तो एक अलिफ के बराबर आवाज़ लंबी हो गई, लेकिन आगे साथ या साकिन के ऊपर मद भी है जिसको हम 3 या 4 हरकत 2 3 या 4 तीनों के मतलब हरकत के बराबर पढ़ सकते हैं। तो इसकी आवाज़ जो है जाल की वो अच्छे से लंबी होगी, यानी इसको ऑलमोस्ट 3 to 4 हरकत के बराबर हमने इसको टोटल इलोंगेट करना होगा। और उसके बाद अतअमहुम, यहाँ पे हमज़ा को तो के साथ मिलाएंगे क्योंकि तो कलकला के रूप में से है और ये यहाँ पे साकिन है तो इसको हम हिला के अदा करेंगे। अतअमहुम, अगर आइन के ऊपर ज़बर है इसको हल्के दरमियानी से अदा करें, इसकी आवाज़ को क्लियर बनाएं और मीम के ऊपर भी जिस ज़बर है इसको भी बिल्कुल लंबा नहीं करना और उसके बाद हा को मीम के साथ मिलाना है क्योंकि मीम साकिन है और इधर मीम साकिन के बाद आगे मीम आ रहा है तो हमने यहाँ पे मीम साकिन के ऊपर गुन्ना करना होगा। और उसके बाद जो है मीम के ऊपर शद भी है तो शद वाले मीम पे तो ऑलरेडी जो है गुन्ना होता है तो यहाँ पे 2 दफ़ा गुन्ना होगा, यानी एक अतअमहुम के मीम पे और आगे एक मिन के मीम पे। अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू', यहाँ पे रुकते हैं पहले, मिन जू', यानी हमने रुक के पढ़ लिया इसको। तो कैसे पढ़ेंगे, मीम के बाद आगे नून साकिन है और उसके बाद जीम आ रहा है तो यहाँ पे इख्फा होगा, नून की आवाज़ को हमने नाक पे छुपाना होगा और उसके बाद जू, जीम को जो है इलोंगेट करना होगा एक अलिफ के बराबर क्योंकि इसके बाद वाव साकिन है, वाव मद्दा हो रहा है यहाँ पे। और आगे जब हम आइन पे रुक जाएंगे वक्फ करेंगे तो हमने एंड पे आइन की 2 ज़ेर को गिरा देना होगा लेकिन आइन की आवाज़ को लेके आना होगा, यानी जू नहीं पढ़ना है, इसको जू पढ़ना है अगर हमने वक्फ करना है। और अगर हमने वक्फ नहीं करना तो इसको कैसे पढ़ना होगा, आगे आइन के नीचे 2 ज़ेर की तनवीन है और उसके बाद वाव मुशद्दद है तो आइन को वाव के साथ मिलाएंगे, जूअन व आमनहुम, क्योंकि 2 ज़ेर की तनवीन है और उसके बाद वाव आ रहा है तो इधर भी जो है हम इसको 2 ज़ेर की तनवीन को वाव के साथ मिलाएंगे। और उसके बाद व आमनहुम, हमज़ा के ऊपर खड़ी ज़बर है, इसकी आवाज़ भी एक अलिफ के बराबर लंबी होगी और आगे मीम के ऊपर जिस ज़बर है, नून के ऊपर जिस ज़बर है इसको हल्के से पढ़ेंगे और उसके बाद हा के ऊपर पेश है और आगे मीम साकिन है तो फिर से हा को मीम के साथ मिलाना होगा और फिर से यहाँ पे वही केस है कि मीम साकिन के बाद मीम है तो मीम साकिन की आवाज़ पे हमने गुन्ना करना होगा और आगे मीम मुशद्दद भी है तो उस पर भी हमें गुन्ना करना होगा। जूअन व आमनहुम मिन, एक पीछे हमने एक रूल को रिवाइज नहीं किया कि जूअन के बाद आगे वाव के साथ जब हम आइन को मिलाएंगे ना तो हमने यहाँ पे
भी गुन्ना करना होगा, क्योंकि आइन के नीचे दो ज़ेर की तनवीन है और उसके बाद वाव आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इदगाम माल गुन्ना हो रहा है। तो हमने आइन की दो ज़ेर की तनवीन को जब वाव के साथ मिलाने तो उसको कैसे अदा करने, मिन जूइन व आमनहुम, और आगे व आमनहुम मिन खौफ। यहाँ पे देखिए मिन खौफ के जो मिन का नून साकिन है, अब यहाँ पे हमने गुन्ना या इख्फा नहीं किया, क्योंकि इधर नून साकिन के बाद खौ आ रहा है खौफ का। तो जब नून साकिन के बाद हरूफ हल्की में से कोई वर्ड आ जाता है तो यू नो हमने वहाँ पे इजहार करना होता है, यानी नून की आवाज़ को एज इट इज़ पढ़ना होता है, कोई गुन्ना कोई इख्फा नहीं करना होता। तो इसको कैसे अदा करेंगे, व आमनहुम मिन खौफ, खौफ को जो है पुट करके अदा करेंगे, और इसके बाद आगे वाव के साकिन है और इससे पहले ख्वा के ऊपर ज़बर है, तो यहाँ पे वाव लीन हो रहा है, तो हमने इसको ख्वा को नरमी के साथ भी अदा करना होगा। तो ये था आज का हमारा लेसन, इसके अगेन प्रैक्टिस करते हैं। लीलाफि कुरैश, लीलाफि कुरैश, ईलाफिहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ, ईलाफिहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ, फल्यअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, फल्यअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू' व आमनहुम मिन खौफ, अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू'इन व आमनहुम मिन खौफ। सो इस लेसन की आपने ऑलमोस्ट 10 टाइम्स प्रैक्टिस करके देन सबमिट करवाना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबके लिए ढेरों आसानियाँ फरमाए, आपको इस सफ़र पर इस्तकामत अता फरमाए और आपको अपने दीन की, अपने कुरान की सही मानों में कदर करने वाला और समझने वाला बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। कुफार मजलिस की दुआ पढ़ते जाइए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।